हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी यहाँ पे 2:30 बज गए दोपहर के, और ऋषभ को ना आज 2 बजे लेकर आ गए स्कूल में से। वैसे 3 बजे आ रहा है वो आजकल। वैसे स्कूल 4 बजे रखे उसकी, लेकिन उसको 3 बजे ला रही हूँ क्योंकि उसको आदत ही नहीं पड़ रही है स्कूल में जाने की। तो 3 बजे का टाइम हो गया उसका। दिवाली तक मैं उसको 3 बजे लाने वाली हूँ, लेकिन आज उसको 2 बजे लेके आना पड़ा क्योंकि स्कूल में से फ़ोन आ गया था कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो इसकी वजह से उसको लेकर आ गए, और यहाँ पर उसको थोड़ा सा सुला देती हूँ, मतलब सुलाने की कोशिश करती हूँ। वैसे सोता नहीं है दोपहर में वो, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सो जाएगा, और सो जाएगा ना तो उसी को आराम हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा वो। तो फिर बाद में देखती हूँ कि तबीयत कैसी रहती है शाम तक उसकी। तो यहाँ पर 4:30 बज गए शाम के, सो गया था वो। सुलाते सुलाते ना फिर मेरी भी आँख लग गई, तो फिर मैं भी मतलब 2:30 बजे से सुला रही थी उसको मैं। तो फिर आधा घंटा तो वो सोया ही नहीं। फिर उसके बाद उसको सुलाते सुलाते उसके सोने के पहले मैं ही सो गई। तो फिर 3:30 बजे उठी, 3:45 बजे। तो फिर यहाँ पे खुशी भी सो गई, उधर दूसरे रूम में ना खुशी सो गई, इधर हम सो गए। तो यहाँ पे शाम के अब झाड़ू में ही लगा ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए ऋषभ सोया है इस रूम में, तो इस रूम की झाड़ू नहीं लगा रही हूँ अभी। पंखा वगैरह बंद करना पड़ेगा तो फिर वो उठ जाएगा। तो इस रूम की भी नहीं लगाऊंगी, और इस रूम में खुशी सोई है तो फिर इस रूम की भी नहीं लगाऊंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। कल शाम में बाहर गई थी मैं मार्केट में, तो फिर वहाँ से कुछ शॉपिंग की है मैंने। इसी के लिए गई थी वैसे तो मैं, यही लाना था मुझे, मॉप ही लाना था क्योंकि पोछा मैं ही लगा रही हूँ। तो फिर पोछे को मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ी बैठ के पोछने में, तो फिर मैं पोछा लाने ही गई थी। तो मिल्टन का मॉप ही है, और साथ में नैपकिन भी लेकर आ गई हूँ किचन के लिए। नहीं थे मेरे पास तो फिर मैं लेकर आ गई। 4 लेकर आ गई हूँ, और एक ट्रे लाई हूँ। देखती हूँ कि मैं उसका कैसे यूज़ कर सकती हूँ। और ये जो स्क्रबर टाइप दिख रहा है कुछ, तो इसके साथ में मिला है, वो जो मॉप है ना उसी के साथ में मिला है। तो वो मुझे पता नहीं किस चीज़ का है, देखती हूँ कि किस चीज़ का है। और इसके साथ में एक मॉप भी मिला है, जो दिख रहा है ना पोछा, तो एक एक्स्ट्रा मिला है। तो अगर उसको वो ख़राब हो जाए तो फिर ये यूज़ कर सकती हूँ। तो ऐसे मिला है ये। तो फिर देखती हूँ कि मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया है मॉप, मैंने अभी तक भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं कभी, तो मैंने उतना यूज़ नहीं किया। तो कल से देखूँगी कि कैसे यूज़ करना है उसका। तो अभी रख देती हूँ। और यहाँ पे जो ट्रे है ना, तो उसको मुझे यहाँ पर फिट करके देखती हूँ मैं कि डाइनिंग पे वो कैसा दिखता है, और थोड़ी चीज़ें रखने की जगह भी बढ़ जाएगी। ये जो छोटा ट्रे है ना, तो उस पर ज़्यादा चीज़ें नहीं बैठती है। तो इसमें देखती हूँ मैं एक चम्मच का स्टैंड वगैरह कुछ अच्छे से बैठता होगा ना, तो फिर रख दूंगी यहीं पर। यहाँ पर देखिए इस तरीके से रख के देख रही हूँ, तो ठीक लग रहा है मुझे ये। तो फिर यही फिर रहने देती हूँ, अच्छा लग रहा है। और चम्मच का स्टैंड भी बैठ गया, वहाँ पर पानी का जग वगैरह सभी कुछ बैठ गया, और एक आधी और चीज़ बैठ जाएगी अगर मुझे रखनी होगी तो। ट्रे में रखने का कैसा होता है ना, फिर इधर उधर आसानी से सरका सकते हैं, और उसके नीचे से पोछ सकते हैं, टेबल को साफ रख सकते हैं। इस वजह से ना ट्रे अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर यूज़ करना। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये है हरा धनिया है तो साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो सब्जी अभी है, मेथी पालक और चुका, ऐसे 2-3 सब्जियाँ लेकर आ गए हैं वो। तो सभी मुझे साफ़ करनी है, लेकिन अभी नहीं करूँगी। अभी ऋषभ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, जल्दी से खाना ही बना लेती हूँ। फिर वो जो उठ जाता है ना, तो फिर उसी को देखना पड़ता है। तो हरा धनिया क्या है, ख़राब हो जाता है जल्दी से, बाद में तोड़ने में फिर वो दिक्कत होती है उसको। तो पहले हरा धनिया तोड़ के अच्छे से पैक करके रख देती हूँ, तो फिर वो ख़राब भी नहीं होता है जल्दी। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, डब्बे में एक पेपर डाल दिया है प्लास्टिक के डब्बे में, और उसके ऊपर आधा धनिया, हरा धनिया ऊपर रख दूंगी, और उसके ऊपर और एक पेपर रख दूंगी। तो उससे क्या होता है, नीचे का भी ख़राब नहीं होता है और ऊपर का भी ख़राब नहीं होता है। क्या थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर आता है ना उसमें, तो फिर वो पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर हरा धनिया जो है ना, हरा ही रहता है, पीला भी नहीं पड़ता है और ख़राब भी नहीं होता है। तो ऐसे तरीके से रखती हूँ ना, तो 15-20 दिन रहता है अच्छे से। चलिए पैक हो गया अच्छे तरीके से, अब रख देती हूँ इसको। और जो हरी सब्जी है ना दूसरी, तो उसको मैं बाद में तोड़ूंगी, मतलब खाना बनाने के बाद में जैसे जैसे टाइम मिलता है ना, तो वैसे वैसे तोड़ूंगी, क्योंकि तीनों सब्जी है, तीनों सब्जियों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे चाय रख देती हूँ, खुशी उठ गई है अभी, तो चाय रख देती हूँ खुशी की। और ऋषभ नहीं उठाया अभी, उसको उठा भी नहीं रही हूँ मैं, थोड़ी आराम करने देती हूँ उसको। तो चाय चढ़ा दी मैंने यहाँ पर, और साइड की गैस पर है ना दूध है, दूध वाले भैया दूध देर से लाए थे, 1 बजे दूध लाए थे। तो फिर मैंने फ्रिज में रख दिया सीधे ही, और गर्म करने को नहीं रखा था, तो अभी ला कर रखा है फ्रिज में से। और मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी वो इतनी देर से दूध लाते हैं ना, तो फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ और शाम के टाइम गर्म करती हूँ, क्योंकि 1 बजे दूध लाएंगे ना, फिर मेरा फिर 1 बजे किचन में ध्यान देना नहीं होता है। तो फिर ऐसे ही करती हूँ मैं। तो जब तक यहाँ पे चाय बनती है मेरी, तो आटा लगा लेती हूँ। मेरा ना काम करने का यही तरीका हो गया है, थोड़ा भी मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं देखती हूँ कि उस टाइम में मैं कौन सा काम कर सकती हूँ, तो मैं वही ऐसे ही काम निपटाती हूँ मैं। और ऋषभ हुआ है ना, तब से तो मुझे ऐसी आदत पड़ गई है, क्योंकि ना घर में ऋषभ छोटा सा, और खुशी 5th में थी, और आदर्श जो है ना 7th में था। तो इतने तीनों बच्चों के साथ काम करना, और घर में ऋषभ को लेने वाला कोई भी नहीं, और ये तो 9 बजे जाते थे, तो फिर शाम में घर पे आते थे, तो मुझे इनकी तो कोई हेल्प मिली नहीं कभी। तो बस मुझे ऐसी आदत पड़ गई है काम निपटाने की। तो चलिए चाय बन गई है मेरी, चाय पी लेती हूँ। और फिर मुझे कुकर लगाना है, कुकर निकाल के रख दिया है, दाल चावल लगाने हैं, चने की दाल बनानी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था, चाय वगैरह पी ली थी और चने की दाल और चावल लगा दिए थे। वैसे दाल चावल शाम में नहीं लगाती हूँ, लेकिन चने की दाल बनानी है ना, तो फिर चने की दाल के साथ चावल अच्छे लगते हैं, तो इसी वजह से फिर चावल भी लगा दिए। और सुबह मैंने मेरे लिए ज्वारी की रोटी बनाई थी, सुबह भी ज्वारी की रोटी खाई है, और मुझे बासी रोटी अच्छी लगती है, तो फिर मैंने
शाम के लिए भी बना ली थी, तो मुझे रोटी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस खुशी के लिए 2 रोटी बना लूँगी। और इनके लिए तो इनके आने के बाद ही बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे तड़का लगा लेती हूँ। यहाँ पे कड़ी पत्ता ले लिया मैंने, और अदरक लहसुन की पेस्ट ले ली, और प्याज ले लिया, और टमाटर की पेस्ट ले ली, और चने की दाल में मैंने थोड़े से मूँगफली डाल दी थी, जो शेंगदाने होते हैं ना, शेंगदाने डाल दिए थे, तो उबल गए अच्छे से वो। तो यहाँ पर देखिए राई जीरा डाल दिया, लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी, और कड़ी पत्ता डाल दिया, और प्याज डाल दिया, अच्छे से फ्राई कर लिया। और इसमें टमाटर की पेस्ट डाल दूँगी, और अपना लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, बस वही अपने रेगुलर के जो मसाले होते हैं वही डालने हैं, और दाल डाल देनी है, और अच्छे से फ्राई करना है। और पानी जितना अपने को पानी लगता है उतना पानी डाल के अच्छे से उबाल लेनी है। और दाल एकदम बढ़िया लगती है। बचपन में जब गांव में ना भंडारा होता था ना, तो वैसी दाल बनती थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। बस ये दाल खाने के लिए भंडारों में जाती थी मैं, तो मुझे बचपन से अच्छी लगती है चने की दाल, और अब खुशी को भी अच्छी लगती है। और इनका ऐसा है कि दाल खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि फिर ये वाली दाल बनाती हूँ तो कोई और सब्जी उनके लिए बनानी पड़ती है। लेकिन ऐसी बहुत सी सब्जियाँ हैं जो बनाने के बाद इनके लिए दूसरी सब्जी बनानी पड़ती है। लेकिन दाल का ऐसा है कि वो खा लेते हैं, और साथ में फिर दूध भी होता है, तो फिर दूध के साथ उनका हो जाता है, दाल थोड़ी सी और दूध थोड़ा सा। तो चलिए दाल बन गई है मेरी। अब इसमें नमक और लास्ट में फिर कसूरी मेथी डाल दूंगी। इनके लिए निकालने के बाद में इनके लिए दाल निकालूंगी पहले थोड़ी सी, उसके बाद कसूरी मेथी डालूंगी, क्योंकि इसमें ना कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है। और फिर ऋषभ को उठाने जाऊंगी, क्योंकि अभी उसको नहीं उठाऊंगी ना फिर रात में भी सोएगा नहीं वो। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।